कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंटरनल होती हैं और बड़ी डीप होती हैं, और वो बातों को समझ में लोगों को सालों लग जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो सालों काम करने के बाद, आज जैसे मैं सेट पे जाता हूँ कहीं पे, और मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट मिल जाते हैं जो मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं बहुत सारे, तो उनके दिमाग में ना बड़े ऐसे इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे मेरी सेट पे जो मैं शो कर रहा था, वहाँ पे एक लड़का बहुत सालों से 6-7 साल से काम कर रहा है। वो मुझे एक दिन सेट पे मिला, हुआ बहुत खुश हो गया वो, अरे राम भाई ये वो। तो उसके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और मैनिफेस्ट कर रहा था कि किस दिन अगर मिला कभी तो पूछेगा कैसे, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो उस दिन वो मेरे रूम में बैठा इत्तेफाक से, तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे ऐसे पूछी। तो मैंने कुछ उसकी जो बेसिक कोर प्रॉब्लम थी ना, जहाँ पे वो अटका पड़ा था, वो मैंने उसको 2 घंटे के अंदर समझाया। उसकी लाइफ की वो प्रॉब्लम खत्म हो गई एक्टिंग को लेकर। हाँ, वो फंसा पड़ा था, वो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, क्यों नहीं कर पा रहा है। काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर से उसको फील ही नहीं आ रहा था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं अच्छा एक्टर हूँ, ऐसा फील ही नहीं था। 100% नहीं दे पा रहा था। तो उसके बाद उसको रियलाइज हुआ, अच्छा ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हो रहा था। वो बीच में हर बार मुझे मैसेज करता रहता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाले, हमेशा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम थी ना उसकी, और इतने साल से वो लगा पड़ा था, वो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसी ही हैं। आपकी वो जो कहीं जो पाइप में जो कुछ प्रॉब्लम ब्लॉकेज होती है ना, वो क्लियर कर देगा, आप फ्लो में निकलने लग जाओगे आगे। मतलब अंदर आग इतनी होनी चाहिए कि उसकी तप उसका वो जो गर्मी है ना, उसकी गर्मी और उसका लॉ दिखना चाहिए लोगों को। अंदर इतनी आग होनी चाहिए आपकी, मतलब समझे, अंदर इतना ज़्यादा इमोशन होना चाहिए, इतना ज़्यादा फीलिंग होना चाहिए कि आपकी आंखों में, चेहरे पे, बॉडी में, हर जगह से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो बिना बोले ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि यार इसकी, जैसे रणबीर कपूर की बात करते हैं, इरफान खान की बात करते हैं, ये लोग जब ये कैसे करते हैं, अंदर इतना इमोशन होता है कि चेहरा नेचुरल न्यूट्रल रहता है, लेकिन तब भी हम समझ जाते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अंदर चल रहा है सब कुछ। लेकिन उसमें एनर्जी लगती है, उसमें एफर्ट लगता है, उसमें मेहनत लगती है। लोग उससे भागना चाहते हैं, शॉर्टकट मारना चाहते हैं, तो फिर चेहरे पे दिखाते हैं, बॉडी से दिखाते हैं। शॉर्टकट कैसे मारे, शॉर्टकट वाला काम ही नहीं है ये सब। एनर्जी, बहुत एनर्जी लगेगी। जब भी कोई ऐसा सीन होता है कि कोई सीक्वेंस है, जैसे उस दिन आप कर रहे थे कि मदर की डेथ हो गई या कुछ ऐसा हो गया, घर में किसी की डेथ हो गई, यार ऐसा कोई सीन करना है, और सोचो कि आज पूरा 6 घंटे शूटिंग होगी उसकी। एक्टर ना इतना ड्रेन हो जाता है अंदर से, इतना थक जाता है, एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है उसकी। रात तक जाते जाते एकदम ऐसा जाता है, हम नहीं हुआ मुझसे एक्चुअल में कंज्यूम, क्योंकि माइंड ना समझ नहीं पाता। मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताई थी कि माइंड के साथ हम चीट करते हैं, हाथ की सफाई। माइंड को रियलिटी में और इल्यूजन में डिफरेंस नहीं दिखाई देता। आप अगर उसको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दोगे तो उसको लगेगा ये सच में हो रहा है, ये सच में ये चीज़ें हो रही हैं, सच में वैसी ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा आपके अंदर। अगर आप उसको ये रियलाइज करवा दोगे ना कि मदर की डेथ हो गई है, तो वो वैसी सेम टू सेम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उसको नहीं पता कि सच में हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको पता है, माइंड को नहीं पता है। आप प्ले कर सकते हो उसके साथ। और एक्टिंग का बेसिक फंडा यही है कि आप कैसे माइंड के साथ प्ले करते हो। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी हमारे 80% अंदर चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, जो भी हम कर रहे हैं, ये सब हम जानबूझ के कर रहे हैं। हो थोड़ी रहा है, हम कर रहे हैं। हम दिमाग को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको गुमराह कर रहे हैं, और अपने तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे आउटपुट हमको दे जो लोगों को रियल लगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसमें रियल वाली एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रियल वाली थकान होती है, रियल वाला टायर्डनेस होता है। जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो रियल में फ्रस्ट्रेट होगे। सेम उतनी एनर्जी लगती है जितना रियल में किसी की मदर की डेथ होती है, सेम एनर्जी आपकी यहाँ पे भी लगेगी। बस फर्क इतना है कि वो जब सीन कट होगा तब आपको पता है कि सच में डेथ नहीं हुई है, लेकिन जब आप वो परफॉर्म कर रहे हो उस वक्त जरा सा भी डिफरेंस नहीं होगा डेथ हुई है कि नहीं हुई है। उस वक्त आपके लिए सच में डेथ हुई होगी, और अगर डेथ नहीं हुई है तो इसका मतलब आप झूठ कर रहे हो। और अगर आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप एक्चुअल में जोन में हो। कई बार ऐसा भी होगा, तुम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, परफॉर्मेंस करते समय ध्यान देना, उस सेकंड के लिए कुछ 1 आध मिनट के लिए गायब हो जाओगे, वहाँ से परफॉर्म कर रहे हो, जोन आउट हो जाओगे। जब कट होगा तब रियलाइज होगा, अच्छा ओ, ऐसा वाला फील। जिस दिन ये हो गया उस दिन समझ जाना कि तुमने उस लेवल को टच किया, टच करके वापस आए। परफॉर्म करते करते इतना खो जाओगे उस सीन में कि तुमको और कुछ रियलाइज ही नहीं होगा। वो लेवल लाओ जल्दी से जल्दी, कि परफॉर्म करते हुए वो कुछ सेकंड्स, कुछ मोमेंट्स, 1 आध मिनट का वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि आप इस रियल वाली दुनिया से आउट हो जाते हो, और फिर माइंड वापस आता है, तब आपको रियलाइज होता है अरे यार ये तो सीन चल रहा था। डायरेक्टर वहाँ से कट कट बोल रहा है, आपको सुना ही नहीं दे रहा है, कट हो गया। उसमें इतना खोए हुए हो कि आपको कुछ याद ही नहीं है। उसको बोलते हैं एक्टिंग, कि आप सब भूल जाओ उस वक्त, दिमाग में और कोई बात आई ना। नेक्स्ट टर्म लिखो, इमोशनल स्क्रीन टेस्ट।
तो इमोशनल स्क्रीन टेस्ट वही वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया था। कैमरा ऑन करो, रिकॉर्ड करो, और हर एक्टिविटी, हर छोटे छोटे एक्सप्रेशन, आपकी आंखें, आपकी बॉडी के मूवमेंट्स, हर चीज़ चेक करो जब रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद। और हमेशा अपने आप को जोन पे ले जाने की कोशिश करो जहाँ पे आप सब भूल जाओ कुछ वक्त के लिए। उस लेवल की प्रिपरेशन करो ऑडिशन के लिए। ऐसे नहीं 4 बार पढ़ लिया, याद कर लिया, आ गया, रेडी हो गया, अभी नहीं। वो 5-6 साल 8 साल बाद करना है ऐसा कि लाइन लिया, 4 बार 5 बार रिकॉर्ड मतलब पढ़ा, याद किया, प्रिपेयर किया और फिर आ गए। अभी नहीं। अभी आप लोग को क्या करना है, मोनोलॉग मिला, कैरेक्टराइजेशन, 5W1H, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, उसका गोल क्या है, गोल तक कैसे पहुंचेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, हर चीज़। और अंदर इमोशंस डेवलप करने की कोशिश करो। एक बार नहीं हो रहा, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचो। लाइंस को इतना बाय हार्ट करो, इतना प्रिपेयर करो कि लाइंस से फ्री हो जाओ, लाइंस के बारे में सोचना ही ना पड़े। और फिर परफॉर्म करो कैमरे के सामने। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार, 4 बार, 10 बार करो। और जब तुमको ऐसा लगे कि वो मोमेंट आ गया है, लाइन से फ्री हो चुके हो, इमोशंस भर भर के आ रहे हैं अंदर से, और कुछ सेकंड्स के लिए तुम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, पूरा दिमाग से सारे थॉट खत्म हो रहे हैं, वो तुम्हारा मोमेंट है ऑडिशन रिकॉर्ड करने का। और फिर पूरा खो जाओ उसके अंदर। फिर जो तुम्हारा टेक होगा वो इस वक्त के लिए तुम्हारा सबसे बढ़िया टेक है। जितना आपको आता है उस हिसाब से वो तुम्हारा सबसे बेस्ट टेक होगा। हाँ, अगर 2 साल बाद रिकॉर्ड करोगे सेम चीज़ को तो और अच्छा करोगे, लेकिन अभी के लिए वो तुम्हारा सबसे बेस्ट टेक है। जब तुम कुछ सेकंड्स के लिए सब भूल जाओ, जब भी परफॉर्म कर रहे हो और लाइन के बारे में सोचना पड़ रहा है, मतलब तुम एकदम फर्स्ट लेवल पे अभी कुछ प्रिपरेशन नहीं की है। अगर तुम परफॉर्म कर रहे हो और लाइन के बारे में सोचना पड़ रहा है कि अगली लाइन क्या है, मतलब तुमने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है। जब लाइन से फ्री हो जाओ, खत्म हो जाए लाइन, तो मेरे ब्लड में है, मुझे पता है क्या हो जाएगा, अभी क्या होगा, तब ऑटोमेटिक होगा, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, वो होगा। जब मैं परफॉर्म करना चालू करूँगा वो होगा।